शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इस बात को लेकर हमेशा मतभेद रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण करना चाहिए और कुछ का मत है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, क्योंकि उस पर प्रेत राज, जो शिव जी के ही एक गण है, चंड का अधिकार होता है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं इस बात को पूरी प्रमाण और सत्यता के साथ। शिव महापुराण के 22वें अध्याय में इस बात का निर्णय दिया गया है, जिसमें सूत जी सभी ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं, जो शिव का भक्त पवित्र, शुद्ध, सद्वृत्ति तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की भी प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या कहीं बाहर से शिव नैवेद्य प्रसाद के रूप में घर आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलम्ब करता है, उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित ही नरक को प्राप्त करता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग या स्वर्ण या चांदी से बने हुए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को ही खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित अर्थात शिव जी के मंत्र की दीक्षा लिए हुए भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद शुभ शिव नैवेद्य को खा सकते हैं। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में भी अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सभी सुने। हे ब्राह्मणों, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग रसलिंग अर्थात पारद लिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग और देवों और सिद्ध ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र प्रसाद धारण करता है और उसे खाता है, तो उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं चंड का अधिकार किन शिवलिंगों पर होता है। प्रेतराज चंड का अधिकार उन शिवलिंग पर होता है जो पत्थर के द्वारा किसी शिल्पकार के हाथों से बनाए जाते हैं और उनकी स्थापना की जाती है। घर में अथवा मंदिर में जो भी पत्थर का शिल्पकार के द्वारा बनाया गया शिवलिंग है, उस पर प्रेतराज चंड का अधिकार माना गया है, अतः उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद मनुष्यों को भक्षण नहीं करना चाहिए। पर जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ भक्ति पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। वाण लिंग, लौह लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव।